शब्दों के अधिष्ठात्री मां शारदे को प्रणाम करते हुए बहुत संक्षिप्त में मात्र आप क्षमता खत्म हो गई आपकी भी। आइए बिना किसी भूमिका के मैं 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। अभी सनातन की बात चल रही थी साहब। सनातन से की बड़ी परिभाषा इससे बड़ी क्या हो सकती है? आंखों पे पट्टी बांधकर अपने प्रज्ञा चक्षु जागृत करके जो पर्चा बना देते हैं, इससे सनातन से बड़ी क्या बात है, वाह भैया वाह, क्या शब्द लाए हैं आप, जय जयकार। निवेदन करना चाहता हूँ गुरुदेव, अंतिम में समय आया लेकिन संक्षिप्त में बहुत कम समय में आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ साहब। जिस प्रकार डॉक्टर लिख देता है कि शरीर में इस बीमारी की कमी है, आपको विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स की इसके लिए ये दवाई लेनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में से जिस दिन क्रोध निकल गया, उस दिन हमें इस भारत के दृश्य कुछ और नजारे देखने पड़ेंगे। मैं 4 पंक्तियां बिना भूमिका से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे मार्ग नहीं मिलने पर तीर धनुष पे टांगा था, क्रोध गर्जना भरकर जैसे सागर हमने लगा था, जैसे हमने क्रोध किया था हल्दी घाटी दबक गई, जैसे हमने क्रोध किया था कारगिल भी चमक गई। अरे पत्थर बाजों के कुनबे पर बुलडोजर की दाग हुई और क्रोध भरी अंगार उठी तो 370 राख हुई। जिस कमरे में आग भरी वो आग देश के काम की, दोनों हाथ उठाकर बोलो जय जय सिया राम की। वाह वाह योगेश भैया वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय। कुछ विषय बाकी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या क्रोध बाकी हो सकते हैं कि बार बार हम क्रोध करेंगे। न्याय कृषि का बाकी है गुरुदेव, आज तक हमारी फसलों के दाम कोई और व्यापारी लगा देता है। बार बार हम क्रोध करेंगे, न्याय कृषि का बाकी है। बार बार हम क्रोध करेंगे, मथुरा काशी बाकी है। बार बार हम क्रोध करेंगे गो गंगा के खंडन पर। बार बार हम क्रोध करेंगे साधुओं के मर्दन पर। बार बार हम क्रोध करेंगे सत्य तथ्य के बारे में। बार बार हम क्रोध करेंगे लव जिहाद के बारे में। और यही क्रोध की धार चली तो कड़ियां सारी तोड़ेंगे और आतताइयों की नस्लों को मुठभेड़ों में। क्या बात है, वाह वाह, जियो जियो जियो, जय जय। त्रेता वाले राम आ गए, तैयारी द्वापर धाम की, दोनों हाथ उठाकर बोलो जय जय सिया राम की। वाह, अंतिम मंदोर गुरुदेव जेल लेना निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। क्रोध नहीं तो यहाँ न्याय भी भीख मांगने लगता है। क्रोध नहीं तो यहाँ सत्य भी चीख टांगने लगता है। क्रोध नहीं तो संविधान का शोणित झरने लगता है। क्रोध नहीं तो पौरुषता का पानी मरने लगता है। क्रोध नहीं तो धर्म झूलता विधर्मों की फांसी पर। क्रोध नहीं तो फिर आएंगे गुलामी की दासी पर। अरे दहशत है तो दंड जरूरी, परिणाम हमारे बोलेंगे और घात करी तो महंकाल का नेत्र तीसरा खोलेंगे। वाह, जय जय। ज्ञान व्यापी का डमरू जागा, क्या चिंता अंजाम की, दोनों हाथ उठाकर बोलो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया, भारत माता की जय। भैया एक कविता शिलालेख वाली, शिलालेख, एक शिलान्यास, बस एक शिलान्यास की। निपानिया के लोग महान है। हाँ बहुत बढ़िया। आपका आदेश हुआ तो सराखों पे, गुरुदेव का आदेश हुआ तो सराखों पे रखता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक कविता गुरुदेव, आपकी साइज का कर लो। हाँ शिलालेख गुरुदेव, एक शिलालेख का एक छोटा सा 2 मिनट की कविता है। सरकारी जहाँ पे जो आयोजन होते हैं वहां पर किसी भी भवन, कार्यालय, पुल वगैरह कोई भी निर्माण होता है तो एक काले रंग का पत्थर होता है शिलान्यास का, उस पे किसी बड़े बड़े नेता के नाम होते हैं। लाखों करोड़ों में अरबों में राशि अंकित होती है। एक दिन क्या हुआ कि वहां से नेताजी ने जैसे ही पर्दा हटाया, वो शिलालेख का पत्थर जो था वो रोने लगा। बस वहीं से कविता प्रारंभ होती है। मैंने उससे पूछा तो रो क्यों रहा है? एक 2 मिनट की कविता निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है भैया। मैंने उससे पूछा तेरे रोने के कारण, उसने अपनी भावों में जो बताया मैंने पंक्तियों में फिर निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत कि मेरी भी जाति है, कुटुंब और कौम है। हाय हाय
मेरी भी जाति है, कुटुंब और कौम है, पत्थर का हूँ हृदय मगर एक मोम है। जलता हूँ पिघलता हूँ धवलता को देख कर, कैसे खुशी मिलेगी तुम्हें आंसू बेच कर। अरे धर्म था नीलाम वहाँ काम नीति का, माथे पे कलंक था मेरे उस राजनीति का। जो दाम तय हुए थे वो तो लग न पाए थे, सीमेंट गिट्टी सरिये इन बाबू ने खाए थे। बदनामी का कहर उन्होंने मुझ पे मढ़ दिया, उसका हिसाब मेरी ही छाती पे मढ़ दिया। उसकी जुबानी सुन के वहाँ सब दहल पड़े, आंखों में शिलान्यास के आंसू निकल पड़े। क्या बात है भैया, क्या शब्द संयोजन है, हाय हाय क्या बात। अंतिम 2 बंदे और निवेदन करना चाहता हूँ आप। स्वागत है साहब। गुरुदेव उस पत्थर से पूछा मैंने कि आखिर तेरी क्या इच्छा है, उसने क्या कहा। अगर कहीं लगे कि इस ब्राह्मण के बेटे ने सही बात कह दी हो तो आशीर्वाद देना। स्वागत है। पत्थर की अहिल्या को प्रभु राम चाहिए, मंदिर की सीढ़ियों का पुण्य धाम चाहिए। वो नींव चाहिए जहाँ स्वतंत्रता खड़ी, खंड खंड हो के भी अखंडता खड़ी। डरती नहीं हथौड़ से पत्थर की पीढ़ियाँ, डरती नहीं हथौड़ से पत्थर की पीढ़ियाँ। ये मांगती है तुमसे वही स्वर्ण चिड़िया। शर्मिंदगी लिए खड़ा हर एक मर्द था, आंखों में शिलान्यास के भारत का दर्द था। है क्या बात है भैया, के भारत। क्या कहने यार, जिंदाबाद, जियो जियो, बहुत बढ़िया। अंतिम निवेदन गुरुदेव। स्वागत। उसने कहा कि मेरी इस पत्थर पे कुछ लिखना था, तो क्या लिखना था। उसने कहा कि लिखना ही था तो लिखते विधाता के शब्द को, अनंत से गुजरता है जाता प्रारब्ध को। लिखते पुनीत से रंगा वो शब्द प्रीत का, सौंदर्य कला प्रेम के जीवन चरित का। लिखते अशेष माता पिता दिव्य स्नेह को, चरणों में मोक्ष मिलता है अपनी ही देह को। एक शब्द ही काफी था शहीदों के नाम का, घर बेटे पुण्य मिलता मुझको चारों धाम का। और मातृभूमि वास्ते जो मिट्टी मिट्टी होएगा, हरे स्वर्ण अक्षरों में शिलान्यास होएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, जय जयकार हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां योगेश भैया के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद कर दो।